ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखंडे सप्तदशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के वाचन क्रम में रुद्र संहिता के सृष्टि खंडांतर्गत 17वें अध्याय का वाचन प्रारंभ हो रहा है। 17वें अध्याय से प्रारंभ करके 20वें अध्याय, 4 अध्यायों में गुणनिधि नाम के एक विप्र की कथा आ रही है, जो यज्ञदत्त के पुत्र हैं और भगवान शिव की आराधना करके वो कुबेर का पद प्राप्त किए। भगवान शंकर का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ और भगवान शिव ने उनको अपना सखा बनाया उनकी भक्ति को देख करके। और अलकावती पुरी के समीप ही भगवान शिव ने अपने भक्त की प्रार्थना पर कैलाश नाम के पर्वत पर नित्य धाम बना करके निवास करने लगे थे। इन सब बातों का उल्लेख इन 4 अध्यायों में किया जाएगा। सबसे पहले इस 17वें अध्याय में यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें किस अत्यंत निम्न अवस्था में गिरे हुए व्यक्ति का उत्थान किस प्रकार से भगवान शिव करते हैं, इस बात का उल्लेख आ रहा है। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्रह्मणः स तु नारदः पुनः पप्रच्छतं नत्वा विनयेन मुनीश्वराः। नैमिषारण्य तीर्थ में नैमिषारण्यवासी मुनियों के मध्य में व्यासदेव जी के शिष्य श्री रोमहर्षण मुनि विराजमान हैं और वो भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी और नारद के संवाद के माध्यम से शिव के महात्म्य के, उनकी पूजा आदि के महात्म्य को सुनाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। नारद जी जैसा पूछते हैं उसके अनुसार ब्रह्मा जी उत्तर भी देते जाते हैं। तो सूत जी यहाँ कहते हैं कि पूर्व अध्याय का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर के नारद पुनः विनयेन नत्वा, अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके और ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया, पप्रच्छतम, हे मुनीश्वरो सावधान होकर के श्रवण करना। पप्रच्छतम नत्वा विनयेन मुनीश्वराः। तो नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में क्या पूछा, इसका उत्तर देते कहते हैं, नारद उवाच कदा गतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलः क्व वा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना। अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं नारद। कहते हैं कि शंकर तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों से विशेष लगाव रखते हैं। तो भगवान आप ये बताइए, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव कब गए और कब, कैसे और कहाँ पर उन्होंने कुबेर को अपना सखा बनाया। कुबेरेण महात्मना तस्य सखित्वम क्व वा सखित्वम तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना। महात्मा कुबेर के साथ में उनका सखित्व कैसे प्रारंभ हुआ और कहाँ प्रारंभ हुआ। किंचकार हरस्तत्र परिपूर्ण शिवाकृति। भगवान शिव तो परिपूर्ण है, सुंदर वेशभूषा है, उनकी आकृति भी है, फिर किसी से अपेक्षा रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती होगी।
और जब किसी की अपेक्षा नहीं है तो कुबेर को सखी बनाना अर्थात सखा बनाना ये आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। किंचकार हरस्तत्र, भगवान शिव जो परिपूर्ण हैं, जिनको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वो परिपूर्ण शिवाकृति मंगल विग्रह महादेव ने वहां क्या किया फिर। एतत् सर्वम समाचक्षु परम कौतूहलम मम, मेरे चित्त में यह अत्यंत उत्सुकता है जानने की, इसलिए आप कृपा करके एतत् सर्वम समाचक्षु सब कुछ स्पष्ट करके बताइए। ब्रह्मोवाच, भगवान ब्रह्मा ने उत्तर दिया, शृणु नारद वक्ष्यामि चरितं शशिमौलिनः, यथा जगाम कैलासम सखित्वम धनदस्य च। सुनो नारद, सावधान होकर के सुनो, भगवान चंद्रमौलीश्वर शशिमौली भगवान शिव का हम पावन चरित्र सुनाने जा रहे हैं। मानो यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि जो चंद्रमौली हैं, दूज के टेढ़े चंद्रमा को भी सिर पर धारण कर सकते हैं, तो फिर उनका भक्त क्यों नहीं उनका सखा बनने का पात्र हो सकता है। शशिमौली वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यति। गुरु और शिव की समानता दिखाते हुए महाकवि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में ये बात कही कि हम बोधमय गुरु की वंदना करते हैं, जो कि साक्षात भगवान शिवस्वरूप है। भाई, शिवस्वरूपता कैसे आ गई गुरुदेव में, उनके साथ समता कैसे आ रही है। कहते हैं जैसे भगवान शिव हैं वैसे ही गुरुदेव भी हैं। भगवान शिव कैसे हैं, बोले दूज के टेढ़े चंद्रमा को उन्होंने सिर पर धारण किया है। टेढ़े इंसान को भी यदि शिव अपना लेते हैं तो सारा संसार उनको प्रणाम करता है। दूज के चंद्रमा को लोग प्रणाम करते हैं, वस्त्र समर्पित करते हैं, धागा समर्पित करते हैं। दूज का चंद्रमा वंदनीय बन गया केवल महापुरुष शंकर जी ने जिसको अपना लिया। वैसे ही संसार में भटकने वाला वो व्यक्ति जिसकी कहीं पूछताछ नहीं होती थी, मारा मारा घूमता फिरता था, तो ऐसे व्यक्ति को भी गुरुदेव अपना लेते हैं तो जगत में वो पूज्य हो जाते हैं। अतः गुरुदेव और शिव दोनों की समता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। टेढ़ा चंद्रमा भी जैसे भगवान शंकर के सन्निधि पाकर के जगत में पूज्य हो जाता है, वैसे ही गुरुदेव भी टेढ़े से टेढ़े व्यक्ति, बिगड़े से बिगड़े इंसान को यदि अपना लें तो जगत पूज्य वह बिगड़ा व्यक्ति भी हो जाता है। तो ये शशिमौली हैं, चंद्रमौली है भगवान शिव, जो दूज के चंद्रमा को अपना सकते हैं, टेढ़े को अपना सकते हैं। तो फिर भगवान की भक्ति करने वाले कुबेर को, गुणनिधि को वो क्यों नहीं अपनाएंगे, अर्थात अवश्य अपनाएंगे ही, उनको सखा बना करके गौरव प्रदान करेंगे ही। यह शशिमौलिनः चरितम वक्ष्यामि कहकर के यह संकेत किया कि भगवान चंद्रमौली ऐसे नहीं हैं। तो वो जिस प्रकार से यथा जगाम कैलासम, कैलाश पर्वत में कुबेर की अलकावली पुरी के नजदीक जाकर के उन्होंने कैलाश पर्वत पर निवास किया, तो उसका भी यही कारण हो सकता है कि कुबेर भगवान के अनन्य सेवक होंगे, क्योंकि अनन्य सेवक ही भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। सखित्वम धनदस्य च, जिस प्रकार से कुबेर को सखा बनने का अवसर आया वो भी सुनो। कुबेर जी के पूर्व अवस्था का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजि कुलोद्भवः, दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो
यज्ञ विद्या विशारदः। एक काम्पिल्य नाम का नगर था। वहां पर यज्ञदत्त नाम का एक विप्र रहता है, यज्ञदत्त दीक्षित, और यह सोमयाजी कुलोद्भव, सोमयाग करने वाले ब्राह्मणों के कुल से था यज्ञदत्त। साथ ही साथ यज्ञ विद्या विशारदा, याज्ञिक कर्मकांड करने में इनका नाम था, सब जगह में इनकी प्रसिद्धि थी। तो यज्ञ विद्या विशारद, याज्ञिक कर्मकांड कराने में ये बहुत ही प्रसिद्ध थे, विशारद थे, कुशल थे। इतना ही नहीं, वेद वेदांगविद प्राज्ञो वेदांतादिषु दक्षिणः, वेदों को जानते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और इनके उपवेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद आदि समस्त विद्याओं को वो जानते थे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण 6 वेदांगों के अच्छे मर्मज्ञ थे। प्राज्ञ, प्रकृष्ट बुद्धि वाले विद्वान थे। इतना ही नहीं, कर्मकांड में रत रहते हुए भी वेदांतादिषु दक्षिणः, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहलाता है वेदांत। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा लिखे गए सूत्र, उसी प्रकार से वेदांत दर्शन, और आदि शब्द से समस्त दर्शन ले लें। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के द्वारा प्रणीत, उसी प्रकार से योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा आविर्भूत, उसी प्रकार से न्याय दर्शन, परमाणु दर्शन जिसको कहते हैं, महर्षि गौतम का खोजा हुआ, और कणाद ऋषि का खोजा हुआ आविष्कृत वैशेषिक दर्शन। तो समस्त आस्तिक दर्शनों में इनकी अच्छी पकड़ थी। वेदांतादिषु दक्षिणः राजमान्योऽथ बहुधा वदान्यः कीर्तिभाजनः। यज्ञदत्त का नाम और देवदत्त का नाम शास्त्रों में अनेकत्र उल्लेख किया जाता है। ये कर्मकांड विशारद होते हुए भी वेदांत आदि दर्शनों के भी प्रसिद्ध विद्वान थे। राजमान्य, इसलिए बड़े बड़े राजा लोग इनका सम्मान करते थे। राजपुरोहित बना करके कुलगुरु की भांति इनकी पूजा होती थी। वदान्य कीर्ति भाजना, चारों ओर उनकी कीर्ति फैली हुई थी। वदान्य थे, परम उदार थे। अग्नि शुश्रूषण रतो, अग्निहोत्र आदि कर्म करने में इनकी निष्ठा थी। आजकल अग्निहोत्र कर्म करने वाले विप्रों का मिलना बड़ा कठिन है, कोई यजमान नहीं है, पर ये स्वयं अग्नि शुश्रूषण रतः रोज के रोज अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, कर्म करते थे। वेदाध्ययन तत्पर, विद्वान होते हुए भी कभी अभिमान नहीं होता था कि हमको तो सारे वेद शास्त्र आते ही, क्यों रोज के रोज हम अध्ययन करें वेदों का, क्यों अध्ययन करें हम अन्य अन्य शास्त्रों का। क्योंकि शास्त्र का मर्म एक ही दिन में ज्ञात नहीं होता है। बार बार जितनी आवृत्ति होती है शास्त्र की, उतने ही बार उसके नए नए मर्म रहस्य प्रकट होते हैं। इसलिए नित्यम वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का और वेद मूलक शास्त्रों का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। केवल अनध्याय के दिनों को छोड़कर प्रतिपदा, अष्टमी और आकापूची द्वितीया, जो जैसे अभी गई बुध की द्वितीया या आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया, ये श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया, तो इन कुछ तिथियां हैं जिनमें निषिद्ध होता है, अनध्याय किया जाता है, शास्त्रों की मर्यादाएं हैं। तो उनको छोड़ करके वेदो नित्यम अधीयताम, रोज वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वेद मूलक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो लोग वेद और वेद मूलक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, वे लोग नास्तिक बन जाते हैं।
वे लोग आतंकी बन जाते हैं, वे लोग आतंकवादियों को समर्थित करने वाले बन जाते हैं और अंततोगत्वा यह जीवन भी उनका दुखमय होकर के परलोक में उनकी दुर्गति होती है। उसे कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। ऋषियों ने शास्त्रों में जीव मात्र की शांति और सुख की कामना से अच्छी बातों का उल्लेख किया है। ये अकारण करुणा के सागर होते हैं संतजन। जैसे परमात्मा अकारण हितैषी हैं सबके, वैसे ही ऋषिजन सबके अकारण हितैषी होते हैं। इसलिए तपःपूत चित्त में विश्व कल्याण के लिए जो उच्च कोटि की बातें आती हैं उनको परंपरा से हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों के माध्यम से उन ऋषियों की उदारता का ज्ञान होता है कि कितने दयालु हैं, कितने करुणामय हैं, हमारे हित के लिए अच्छे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो नित्य शास्त्रों का अध्ययन चाहिए। जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते, अध्ययन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। अग्निशुश्रूषण रतो वेदाध्ययन तत्परः सुंदरो रमणीयांग। देखने में बहुत अच्छे थे, रमणीय अंग कांति थी उनकी। चंद्रबिंब समाकृति, जैसे चंद्रमा को देख करके, पूर्णिमा के चांद को देख करके आह्लादकता होती है दर्शक की, दर्शक के चित्त में एक आनंद का प्रवाह बहता है, वैसे ही इन यज्ञदत्त को देख करके अत्यंत प्रसन्नता होती थी लोगों को। नहीं तो इंसान जब तक बड़ा नहीं हुआ है तब तक छोटे बच्चे की अवस्था में मुस्कुराता चेहरा, उसको देख करके सब लोग उसे अपनी गोद में ले लेते हैं, उसका चुंबन करते हैं, स्नेह करते हैं। वही बालक जब बड़ा होता है, झूठ कपट व्यवहार करना सीखने लग जाता है, तो फिर लोगों का उनके साथ में लगाव बंद होने लगता है। फिर व्यवहार चलता है उनके साथ में कपटपूर्ण ही होता है, क्योंकि उनको सिखाने की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। अब बिगड़ता है तो, और एक दिन ऐसा व्यक्ति बनता है वो, महापुरुषों के अच्छे लोगों की संगति जब नहीं मिलती है तब ऐसा बिगड़ता है कि कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करता, उनसे बातें करना भी पसंद नहीं करता। यदि रास्ते में कहीं दिख जाए तो लोग उनसे मुख फेर लेते हैं कि वो देखे ना हमको और हम भी उनसे अलग ही दूर हट जाएं। इस भावना से उनसे नाता रिश्ता मानो तोड़ लेते हैं। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वे लोग सन्मार्ग पर चलने वाले होने के कारण अच्छे बनते हैं। जैसे यज्ञदत्त, पिता जब अच्छा रहेगा तो पुत्र भी अच्छा निकलेगा। कभी कभी ही ऐसा होता है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे पिता और चाचा हों और प्रहलाद जैसा भक्त निकल जाए, तो वहां पर माँ के सद्गुणों को ध्यान में रखा जाता है कि माँ में कोई अच्छाई होगी, उस अच्छाई का असर पड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छे थे गुणदिही। फिर चंद्रबिंब समाकृति ही, चंद्रमा के समान जैसे देखकर के चंद्र को आह्लादकता देखने वाले के चित्त में होती है, वैसे ही इन यज्ञदत्त को देखने वाले के चित्त में बड़ी प्रसन्नता होती थी। अब इनका एक पुत्र हुआ, आसीद गुणनिधिर नाम दीक्षितस्यास्य वै सुतः। अब गुणनिधि की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे।